वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, मैथमेटिक्स कैसे शुरुआत करें। कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि S7 हमारे पास है, S7 बहुत करीब है, तो हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तक हम पढ़े भी नहीं है। तो हमको क्या करना, देखिए सबसे पहले अपने पेपर को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। पहला पार्ट है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए रहेगा 60 मार्क्स का, पार्ट बी रहेगा 20 मार्क्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सोचना है कि हम पार्ट ए अच्छा करेंगे, पार्ट बी को हम इजी ले लेंगे, लेकिन आपको पता है 20% मार्क्स कंप्लीट आपको यहां पर चले जाएंगे। अगर आप पार्ट बी छोड़ दोगे या पार्ट बी को इजी लोगे, 20% मार्क्स आपको यहां पर लेस हो जाएंगे, तो आपका जीपीए जो रहेगा उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इन मार्क्स से। इसीलिए आप ये जो पार्ट ए 60 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, उसके साथ साथ 20 मार्क्स के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। कंप्लीट 80% मार्क्स, माने 80 मार्क्स का अगर आप पढ़ेंगे तभी जाकर आपका जीपीए यहां पर आपको बढ़ेगा। अब शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए आपको S7 के लिए 8 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, दूसरा चैप्टर है सेट्स, तीसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल, और 8वां चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल्स, और उसके बाद 11th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 12th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स आपके पास S7 के लिए कंप्लीट रहेंगे। और रीडर में कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर है। 14 माइनस 8 कितने हो गए, 6 चैप्टर्स आपके पास रिमेनिंग बच जाएंगे आपको S7 के बाद। अब देखिए सोचना चाहिए, आपके पास फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे। यहां पर आपको ये क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 चैप्टर्स अगर कंप्लीटली अगर आप पढ़ लिए, तो इन 6 चैप्टर्स को आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट अगर पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स या डू दिस ट्राई दिस के साथ कंप्लीटली अगर पढ़ेंगे। अगर नहीं आप इन 6 चैप्टर में जाना चाहते हैं, तो यहां पर कहीं पर आपको कोई चैप्टर अगर टफ लग रहा है तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल्स अच्छा पढ़ लिए, लीनियर इक्वेशंस में दिक्कत हो सकती है, या सिमिलर ट्राइंगल्स में दिक्कत हो सकती है, या स्टैटिस्टिक अच्छा पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो सकती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इन चैप्टर्स को क्या करना है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, इजी पार्ट और टफेस्ट पार्ट। 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, इजी पार्ट एंड टफ पार्ट। अगर आप रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल, स्टैटिस्टिक्स अच्छा करते हैं तो 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए समझिए। अब रहे और 4 चैप्टर्स। इन 4 चैप्टर्स में जो चैप्टर आपको थोड़ा सा इजी लगता है, कुछ हिस्सा आ रहा है, कुछ हिस्सा नहीं आ रहा, तो उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। जो चैप्टर बिल्कुल आपको नील है, समझ नहीं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या सिमिलर ट्राइंगल्स बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है, उस चैप्टर पे आपको ज्यादा 100% फोकस आपको देना है। कोई भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते। यहां पर बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, वहां पर मैं अलग बताऊंगा, लेकिन कोई भी चैप्टर यहां पर आप स्किप नहीं कर सकते कि ये चैप्टर मुझको नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। S7 यहां पर आपको 70% सारा सिलेबस
S7 में ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप 70 मार्क्स 60 मार्क्स अगर ला रहे हो तो समझिए एनुअल में आप 50% मार्क्स कंप्लीट ला ली। यहाँ पर अगर आप पास हो रहे हैं तो समझो एनुअल में 100% आप पास हो गए, क्योंकि 70% सिलेबस ओनली इन मैथमेटिक्स नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में भी उसी तरह रहेगा। तो मैं चाहता हूं रियल नंबर परफेक्ट हो गए, वेरी गुड, सेट्स कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, उसके बाद आप चाहते हैं इसके अंदर से स्टैटिस्टिक कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। आप इन चैप्टर की हेल्प से लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कीजिए, इन्हीं चैप्टर के हेल्प से आप सिमिलर ट्राइंगल्स कंप्लीट करने की कोशिश। इसके अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स में कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स मेरे इस चैनल पे आपको अलग अलग वे में, मैंने बहुत सारे वे में अलग अलग तरीके से अपलोड किया है। अगर आप जाकर थोड़ा सा टाइम निकाल कर वहां पर फोकस करके देखेंगे तो इजी वे में आपको वहां पर समझ में आएगा। जो भी चैप्टर आपको इसके अंदर से टफ लग रहा है, इजी वे में समझाने की कोशिश किया है। आप 1 से 2 बार उस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि S7 के लिए आपको इसमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिक्स का। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास या बहुत सारे स्कूल्स में 5 चैप्टर 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। अब आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि वो 5 चैप्टर से मुझे कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो 6 चैप्टर से मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ। अगर कुछ भी नहीं कर पाता तो मैं अभी से शुरुआत करूंगा, मैं अभी से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। अभी से शुरुआत कीजिए, रियल नंबर आप पढ़िए, जो जो क्वेश्चंस आते हैं पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता अपने स्कूल के टीचर्स को पूछिए या मेरे चैनल पे देखिए। उसी तरह सेट्स पढ़िए। तो ये पढ़ते हुए आपको क्या करना है, बीच बीच में वीक में वंस टाइम आपको क्या करना होगा, एक रिवीजन के लिए स्लिप टेस्ट आपको लेना होगा या रिवाइज भी आपको करना जरूरी है। जस्ट आप पढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूलते भी जाएंगे, तो उसके लिए आपको रिवीजन भी बहुत ही जरूरी है। और रिवीजन के लिए एक अलग टाइम टेबल बनाना है या एक दिन अलग सेलेक्ट करके रखना है। तो उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स को एक बार चेक कर लेना है और एक बार उस चैप्टर में से पिछले बार कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चन पेपर से एक बार चेक कर लेना चाहिए। बहुत सारा आपके पास काम है, वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो आप एकदम डर जाओगे कि इतना सारा हमको करना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 8 चैप्टर्स आपको S7 के लिए है और S7 के लिए 60% और 20%, टोटल 80% में आपको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हम छोड़ देंगे, सिर्फ सब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। बिल्कुल नहीं, आपका GPA बहुत ज्यादा घट जाएगा। इसलिए आपको दोनों पे भी फोकस करना है, अलग से सॉल्व करना नहीं है ऑब्जेक्टिव। अगर आप रीडर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव आसानी से आपको करने में आसानी होगा। अगर आप सब्जेक्टिव सही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपको दिक्कत होगी। तो और भी कुछ कहना था, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इन चैप्टर्स पे आप फोकस करेंगे। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह एक एक हम करते करते आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।